ईबीटीवी न्यूज। मैं महेश कुमार, नया सवेरा नई उम्मीद के साथ में आज मैं पहुंचा हूं सुभाष कॉलोनी में, और अंबेडकर भवन है और ये बौद्ध विहार भी है। और हर साल लोग यहां पर बड़ी उत्साह के साथ में अंबेडकर जी का जयंती भी मनाते हैं और बुद्ध पूर्णिमा भी मनाते हैं, बुद्ध जयंती भी मनाते हैं। तो आप देख सकते हैं उपासक और उपासिकाएँ बड़ी उत्साह के साथ में आते हैं यहाँ पर और बड़ी जो है उत्साह के साथ में मनाते हैं। और भाई साहब, आपका सबसे पहले तो डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण सेवा समिति की तरफ से आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और आपने यहाँ आकर के हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, और साथ में जो माता बहना है जो आई हैं और जिन्होंने इतना हर्षोल्लास के साथ में मैत्रीपूर्ण ये इस त्यौहार को जो मनाया है, जो शांति का संदेश हमेशा जो देता है, बुद्ध भगवान का जो आज हमने इस हर साल मनाते रहते हैं और चीवरदान का भी प्रोग्राम करते रहते हैं। और मान्य भंते जी, प्रियदर्शी भंते जी जो यहाँ आए थे और जो बुद्ध वंदना करके गए थे, और यहाँ वो पंचशील भी देकर गए थे और त्रिस्तरण वंदना भी देख गए थे और धम्म वंदना भी, संघ वंदना भी, और हर प्रकार से उन्होंने हमें यहाँ जानकारी दी। और यहाँ पर उन्होंने सभ्य सत्ता की, और यहाँ जो बुद्ध भगवान का जो प्रसाद भी है, जो प्रसाद भी बनाया है। और यहाँ संस्था की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण सेवा समिति सुभाष कॉलोनी बल्लभगढ़ डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद हरियाणा की तरफ से तो हर साल यहाँ इस टाइप से पर्व मनाया जाता है। यहाँ लोगों को संदेश दिया जाता है कोई जीव हत्या नहीं करनी, कोई झूठ नहीं बोलना, और हमें जो शीलों का पालन करना है, और जो पंचशील जो दिए गए हैं, पानाति पाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि आदिनदाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियानि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियानि मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियानि सुरावे में मज्जे प्रमादाठाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियानि। हमें 5 जो शील हैं हम इनका पालन करते हैं और सभी को इनके बारे में बताते हैं। हमें कोई जीव हत्या नहीं करनी, कोई भी हमें किसी प्रकार कोई अपराध से दूर रहना है, अपराध कोई नहीं करना है, और हमें भाईचारा मैत्री और उसका संदेश देना है, जिससे कि भाईचारा कायम बने रहे और मित्रता हमारी कायम बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा इन्होंने भगवान बुद्ध का जो पंचशील था और वो 5 ताले थे जो दुखदाई थे, उस पे इन्होंने पंचशील का जो मार्ग था, ये भाई साहब ने बहुत अच्छे शब्दों में अपना इन्होंने विचार रखा और ये संदेश दिया। और कुछ हमारे भाई लोग और मित्र लोग, धर्म नहीं है, ये वैज्ञानिक रीति से मानव जीवन को जीने की एक विचारधारा है, और इसी के चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको स्वीकार किया और जन जन तक इसको फैलाया। मुझे मास्टर नारायण सिंह कहते हैं। मैं डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण सेवा समिति का प्रेसिडेंट हूं। और यहाँ जो ये बुद्ध विहार में जो हमारे यहाँ चल रहा है, इस संस्था में जो चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा पर्व है हमारा, और इस पर्व को सदियों से मनाया जा रहा है। और अशोक सम्राट के टाइम पे ये बुद्ध भगवान का जो था, उस टाइम पे बहुत ही क्या कहा जाता, सोने की चिड़िया कहा जाता भारत को। और उसी समय से जो बुद्ध भगवान जो संदेश दिया था, और उस संदेश को आगे बढ़ाते हुए और हमने आज ये प्रोग्राम रखा। यहाँ बुद्ध भगवान की जो जयंती है, वैशाख पूर्णिमा है, और आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जो हमारे यहाँ जो जन्म हुआ था, और इसमें बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में आज यहाँ ये बुद्ध पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। और यहाँ सभी माता शक्ति आई हुई है और सभी भाई हैं, और हमारे जो संस्था के जो सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भगवान बुद्ध का जो संदेश है वो आज समाज में क्या देना चाहेंगे? आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान बुद्ध का जो करुणा प्रेम दया था उसके बारे में। भगवान बुद्ध का जो करुणा दया प्रेम, कोई जीव हिंसा नहीं करनी है, कोई किसी प्रकार को झूठ नहीं बोलना है, और ये शील हैं जो भगवान बुद्ध के, वो हमें अपनाने हैं और हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना है। डॉक्टर कुलदीप सिंह, वैसे मैं शिक्षक हूँ, लेकिन अपने इस डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण सेवा समिति से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा,
और इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि आज के इस दिन से 3 घटनाएं जुड़ी हुई हैं। एक तो तथागत गौतम बुद्ध का जन्म, उनको फिर ज्ञान की प्राप्ति, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और फिर आज ही के दिन कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण हुआ। ये जो दिन है इसका बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि धम्म के रास्ते पर चलाने के लिए, मानवता के कल्याण के लिए करुणा, शील, क्षमा, दया, मैत्री ऐसे भाव हर इंसान के अंदर आए और एक जो हमारा समाज है, जो भारत है, एक विकसित राष्ट्र बने। जैसे पहले था, पहले भारत विश्वगुरु हुआ करता था, सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो वो कारण यही था कि सब लोग बुद्ध के रास्ते पर चलते थे, धम्म के रास्ते पर चलते थे, और इस तरह से भारत का बहुत दुनिया में नाम हुआ। और भारत ही नहीं बल्कि बौद्ध के जो विचार थे, उनका जो दर्शन था, वो पूरे एशिया में फैल गया और दुनिया के दूसरे देशों में गया। तो हम सभी ने आज यहाँ पर ये पर्व मनाया है और सभी को ये संदेश दिया है कि हमें बुद्ध के रास्ते पे चलना है और मानवता का कल्याण करना। धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। हाँ जी भैया, आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम नवल सिंह है, डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण सेवा समिति का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। साथियों, आज के इस पावन पर्व पर जो आयोजन समिति के द्वारा किया है, हमारा मुख्य उद्देश्य भगवान बुद्ध के संदेशों को जन जन तक पहुँचाना है। क्यों ये बीच में प्रायः लुप्त हो चुका था, धम्म की हानि हुई, और इसे अब फिर से जीवित करने के लिए हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि धम्म को हम जन जन तक पहुँचाएँ। और प्राचीन भारत जो हमारे देश की समृद्धि और दुनिया में शान था, और विदेशों में भी हमारे देश की पूरी हिस्ट्री नाम थी। साथियों, उसके ही रास्ते पर हम लोग चलकर अब भगवान बुद्ध के संदेशों को जन जन तक पहुँचाएँ और फिर से धम्म को हम अग्रसर करें। बहुत बहुत भगवान बुद्ध की आज 2568वीं जयंती है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा कोई भी मानव नहीं हुआ पैदा आज तक कि बुद्ध के अलावा सबने माना है। और आज के दिन कम से कम 100 देशों से ऊपर बुद्ध जयंती मन रही है ये। और बुद्ध एक धम्म है, धर्म नहीं है। बुद्ध एक करुणा है, अहिंसा नहीं है। बुद्ध सबको अपने साथ में लेके रखता है। इसमें छुआछूत, कास्ट, धर्म, जात वात तो ऊपर उठ के बुद्ध का दर्शन है। जो बुद्ध के दर्शन को जो पढ़ता है और उसको मानता, फॉलो करता है, उसकी तो बारे बारे नियार हो जाती है। ठीक है। और जो आदि पाखंडिता को गले लगाता है वो वहीं पड़ा रहता है और बुद्ध को देखेगा आगे बढ़ जाता है। बुद्ध की वो करुणा है, और बुद्ध की करुणा जब बनी रहेगी तो हर आदमी फलीभूत बना रहेगा।